नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार सीएम निवास में जन्माष्टमी का उत्सव राजधानी रायपुर के आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मनाया, जहां इस दौरान बच्चों ने राधा और कृष्ण का रूप धरकर अपनी अटकेलियों और मनमोहक वेशभूषा से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे निवास परिसर को फूलों और रंगीन रोशनियों से सजाया गया और सजावट से उन्हें सुसज्जित किया गया, जिससे वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण लीला की झांकियां और प्रसंग प्रस्तुत किए। उनकी मासूमियत और भावपूर्ण अभिनय ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर राजनांदगांव में अटल परिसर वार्ड नंबर 19 बनाया गया। बता दें कि ये वार्ड वर्धमान नगर में बनाया गया है, जहां इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की, तो वहीं मूर्ति के अनावरण के समय रमन सिंह के साथ महापौर मधुसूदन यादव, सांसद संतोष पांडे और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीतू शर्मा भी मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के अनावरण के समय इंद्रदेव ने भी 5 मिनट के लिए पानी गिराया, जो शुभ संकेत है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राजनांदगांव के इस ऐतिहासिक स्थान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण आज शुभ दिन में, जब जन्माष्टमी का पावन अवसर भी है, अटल जी की 100वीं जयंती का शुभ अवसर भी है। रिमझिम बारिश के साथ मधुसूदन यादव जी, हमारे महापौर जी, खूबचंद जी, हमारे सभी पार्षदगण, हमारे जिला के अध्यक्ष और पूरी टीम और सभी पार्षदगण और सभी वरिष्ठ नागरिक सबकी उपस्थिति में विधिवत लोकार्पण हुआ। और लोकार्पण भी इतनी गरिमा से हुआ कि जैसे ही अटल जी की प्रतिमा का पर्दा हटाया गया, इंद्रदेव ने कृपा की और 2-3 मिनट तक घनघोर बारिश हुई। इसका मतलब कि ऐसे मौके पे इस इंद्रदेव ने भी अपना आशीर्वाद दिया। और ये अद्भुत प्रतिमा मैं नगर निगम के महापौर जी को, सभी पार्षदों को, जिले के सभी अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। शानदार इस चौक का निर्माण जो किया है, सदैव अटल के नाम से युगों युगों तक अटल जी की याद हमको दिलाता रहेगा और हम सब छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उनके उस देन को जीवन भर याद रखेंगे। आज आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के युवाओं ने परंपरागत तरीके से मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर शहर के विभिन्न इलाकों में उत्साह और उमंग का माहौल भी देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने टीम बनाकर ऊंचाई पर बांधी गई दही हांडी तक पहुंचने की कोशिश की और एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर उन्होंने मटकी तक पहुंचने का प्रयास किया। बता दें कि जब मटकी फूटी तो दही बिखर गई और लोगों ने जोरदार जयकार लगाया। बता दें कि इस मटकी फोड़ कार्यक्रम को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां महिलाओं और बच्चों ने भी तालियां और नारों के साथ प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। आजाद दुर्गोत्सव समिति आप सभी शहरवासियों का हार्दिक स्वागत करती है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सर, धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व।
और सभी शहरवासियों को आवेदन है कि इन सबको सर्व यादव समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना के पश्चात विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। प्रसिद्ध रावत नाचा धूमाल भगवान राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रही। शोभा यात्रा यादव समाज के द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः यादव समाज की रैली स्टेट हाई स्कूल चौक में समाप्त हुई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यादव समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संकेत दिया है। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है, ये बात हमें श्री कृष्ण ने समझाई है। वहीं समापन अवसर में यादव समाज के अध्यक्ष मुन्ना यादव ने इस सफल आयोजन के लिए भाइयों बहनों और समाज के वरिष्ठ जनों को धन्यवाद प्रकट किया है तथा समाज के संरक्षक जीएस यादव ने सभी का आभार प्रकट किया है। वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण जी का पावन दिवस है, जो कि आज मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण आहिर परिवार में पैदा हुए थे, जिनके उपलक्ष्य में संताधानी राजनांदगांव भक्तिमय वातावरण से एवं धूमधाम से यह पर्व मनाने जा रहे हैं। आज हमारी शोभा यात्रा राजनांदगांव संताधानी के सहारा के मंदिर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल से निकल चुकी है और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः स्टेट स्कूल में समापन का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ हाथी घोड़ा इसके साथ ही रावत नाचा बैंड बाजा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ श्री कृष्ण के साथ पूरे यादव समाज श्रद्धा के साथ यह पर्व को मना रही है। शोभा यात्रा में सभी सम्मिलित है। एक बहुत धन्यवाद। काकी अखाड़े का भी है जी, इसमें यादव समाज की तरफ से का भी इसमें इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर फूल वर्षा यह घर क्लीन करेंगे। राजनांदगांव में लगातार बारिश के कारण मंडी में रखा सामान भीग गया है। मंडी में तिल, सोयाबीन, कोदो, कुटकी, सरसों, धनिया मंडी में रखा हुआ था, जो बारिश की वजह से भीगकर पूरी तरह से खराब हो गया। वहीं व्यापारियों ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी मंडी प्रशासन की है, जिसने लाखों का नुकसान उनकी लापरवाही के चलते हुआ है। मंडी प्रशासन को पहले कई बार ज्ञापन देकर मंडी परिषद को ऊंचा कराने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस ओर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से लाखों का नुकसान हर साल होता आ रहा है। साथ ही व्यापारियों ने कहा कि जल्द इस मंडी परिसर को ऊंचा किया जाएगा, ताकि हर साल बारिश के पानी से अनाज को भीगने से बचाया जा सके। हमारा फसल चना था, मूंग था, उड़दा था, लाकड़ी था, राहर था, सोयाबीन था, उसको अपना सरसों था। ये सब मिला के हमारा माल था 25-26 लाख का। उसमें हमारा जो माल भींगा हुआ वो 7 लाख करीब अंदाज लगा रहे, 7 लाख का लॉस हुआ हमको, सभी आइटम मिला के, सब अनाज मिला के। बचा इस भीगने के लिए ये मंडी में पानी घुसने से निकासी का यहाँ पे सुविधा ठीक से नहीं है। इस नाम से बारिश के नाम से अंदर 2 फीट पानी आ गया पूरा। व्यापारियों ने पहले भी मांग की कि इस जगह को थोड़ा ऊपर किया जाए। जी, ये 2 साल से चल रहा है सब चीजें, 2 साल से चर्चा चल रही है। उठाना पेंडिंग में रह गया ये। अभी क्या स्थिति, फसल उपयोग हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नहीं, जो नुकसान जो 7 लाख रुपए बता रहा हूँ उसको कोई उपयोग नहीं होगा। वो पशु आहार में चले गए तो चले गए। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए हमको इसका। क्या हमारा यहाँ मंडी प्रांगण का खरीदी है, अभी हमारा 4 दिन 5 दिन पहले का खरीदी है। आप क्या लेके आए?
मैं व्यापारी हूँ, मैं खरीदता हूँ यहाँ पर व्यवस्था माल। देना जो है वो मंडी वाले का काम है जी, व्यवस्था होना चाहिए, जो व्यवस्था हमको नहीं मिल पा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि आज अगर अन्नदाता अगर परेशान है और किसान अगर मंडी में माल लेके आ रहा है तो अपने किसान अपने अनाज का सुरक्षा चाहता है, जानवरों से सुरक्षा चाहता है, उनको रेट अच्छा मिलना चाहिए। और व्यापारी इस मंडी की शान है, व्यापारी इस मंडी की शान है। व्यापारी मंडी को टैक्स देता है और टैक्स दे के वो वहां पर अनाज खरीदी करता है, और अनाज खरीदी करने के बाद अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रख पाता, ये यहाँ के शासन प्रशासन का दुर्भाग्य है। क्योंकि मंडी में व्यापारी अगर एक मंडी टैक्स दे के अगर वो खरीदी कर रहा है, जैसे कि मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन मेरी भी अनाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी मंडी प्रशासन अपने आप में नहीं लेता, और जानवरों से भी हमको मुक्ति मिलना चाहिए। और जैसे जैसे कि कल बारिश हुई है, बारिश में बहुत सारा माल खराब हुआ है, ये सब दोबारा ना हो, बस इसलिए मैं आपको बताना चाहता है कि ये जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है, और इतनी ज्यादा बर्बादी हुई है कि बहुत से व्यापारियों की इसमें कमर टूट गई है। कितने नुकसान हुआ होगा लगभग? नुकसान तो मैं अगर बताऊं तो करोड़ों में है। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग आगे? कुछ बस हम यही चाहेंगे कि उस शेड को ऊंचा किया जाए। और माननीय पूर्व सांसद अभिषेक जी ने बीच में आके कहा भी था कि इस शेड को हम ऊंचा करेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे करके, और कुछ समय के लिए शेड में माल कटना भी बंद हो चुका था और माल रखना भी बंद हो चुका था। 2 महीने तक व्यापारियों ने इंतजार भी किया, लेकिन उसके बाद जब शेड नहीं बना फिर मजबूरी वंश आवक को देखते हुए वहां पर माल काटना पड़ा। भरपाई तो क्या करेंगे, मंडी प्रशासन तो भरपाई करने से है नहीं, लेकिन हम ये चाहेंगे मंडी प्रशासन को कि जिस समय जिन लोगों ने माल खरीदी किया है और जो नुकसान व्यापारियों को हुआ है, कम से कम मंडी प्रशासन इतना दया दृष्टि बना दे कि। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की यहां पर शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तकनीक ने मानव जीवन को आसान और सहज बना दिया है, डिजिटल लेन देन और सुविधाजनक हुआ है, लेकिन इसके साथ साइबर ठगी जैसी चुनौतियां भी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी से लोग साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जागरूकता अभियान लोगों में साइबर सुरक्षा की समझ बढ़ाने का एक प्रभावी प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने लोगों से भी अपील की है कि वे अपने बैंक खाते की गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड या ओटीपी किसी से साझा ना करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें। आमंत्रित करना चाहूंगी कि इसके बारे में आप सभी को सादर जोहार मेरा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज एसबीआई और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास से साइबर सतर्कता रथ के शुभारंभ के अवसर में यहां पर उपस्थित एसबीआई के डीजीएम श्री राकेश सिन्हा जी, एजीएम श्री दीपक कुमार सिन्हा जी, चीफ मैनेजर श्री अनिल यादव जी, श्री गोपाल कृष्ण जी, श्री गौरव यादव जी, तुलसी कौशिक जी, अंजय शुक्ला जी और हमारे यहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनके जो गार्जियन हैं, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, एसबीआई के सभी अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, हम लोग कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है और उसी विकास में एक आज कड़ी और जुड़ रही है। सबको मालूम है कि आज डिजिटल टेक्निक के कारण सबका जीवन बहुत
आसान हो गया है, बहुत तेज हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ आज साइबर ठगी का भी दौर चल रहा है। आज मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ये सब मानव के जीवन को बहुत आसान कर दिया है। एक तरफ लाभ भी हो रहा है तो दूसरी तरफ ये साइबर क्राइम भी हो रहा है। और ये साइबर सतर्कता के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से ये सतर्कता रथ आज प्रारंभ कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के 33 जिलों में ये रथ जाएगा। इसके साथ एक टीम भी होगी, कला जत्था की टीम, जो कला के माध्यम से भी लोगों को साइबर ठगी से अवेयर करेगी। वो पार्टी उनको जागरूक करेगी और ये आह्वान करेगी कि हम लोगों को अपना अकाउंट नंबर या तो मोबाइल में ओटीपी नंबर आता है वो सबको किसी को साझा नहीं करना है। आप सभी को सादर जोहार मेरा। और मैं यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्पगुच्छ देख और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं बचाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित अवंती विहार चौक पर आयोजित माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि समारोह में शिरकत की है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज हम जो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग करते हैं, ये श्रद्धेय अटल जी की ही देन है। वे हमेशा हमारे राज्य के निर्माणकर्ता के रूप में स्मरणीय रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके पुण्य स्मरण में कुछ शब्द साझा किए। उन्होंने कहा कि अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जो पत्रकार, कवि और राजनेता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान छोड़ गए। उनका भाषण कला, बेबाकी और संवाद की शैली आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के रजत महोत्सव का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती मना रहे हैं, जो अटल जी की दूरदर्शिता और नेतृत्व का परिणाम है। इस दौरान 25 सप्ताह तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
चाहता हूं कि हम सब बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नगर निगम रायपुर एवं व्यापारी संघ रायपुर के तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान रायपुर उत्तर के सम्मान्य विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, रायपुर नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर जी, प्रदेश में मंत्री श्री जयंती पटेल जी, श्री किशोर महानंद जी, श्री सत्यम दुआ जी, पार्षद श्री प्रदीप वर्मा जी, व्यापारी संघ के सम्मानीय अध्यक्ष राजकुमार राठी जी, दलविंदर सिंह जी, श्री अंजय शुक्ला जी, ललित जयसिंह जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, पार्षदगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी नागरिक बंधुओं, देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उनको सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अगर हम लोग अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं, जैसा हमारे विधायक जी ने कहा कि हम लोग अपने पता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिक्र करते हैं, तो ये सब अगर हम लोगों को मिला है तो इसका सारा श्रेय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके हम लोगों को दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और अच्छे वक्ता थे। इतने अच्छे वक्ता थे कि और उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सभी लोग उनकी भाषण सुनना पसंद करते थे। तो राज्य निर्माण के रजत महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान शिरकत की है और सीएम विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और कहा कि राज्य निर्माण के रजत महोत्सव का शुभारंभ किया है। 25 सप्ताह तक कार्यक्रम यहां पर चलाया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है और जानकारी देते हुए बताया कि 25 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। सीएम साय ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित यहां पर की है। राज्य निर्माण के रजत महोत्सव का शुभारंभ भी किया गया है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।